नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलरामपुर की, जहां शंकरगढ़ के बस स्टैंड पर सार्वजनिक पेयों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। साथ ही बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां नगर परिषद द्वारा 326 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर जुर्माना वसूला गया। बलरामपुर जिले के कलेक्टर राजेंद्र कटारा के निर्देशानुसार जनपद सीईओ संजय दुबे की पहल से शंकरगढ़ के बस स्टैंड में सार्वजनिक पेयों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। शुभारंभ कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक उदयेश्वरी पैकरा शामिल थे। उनके कर कमलों से फीता काटकर सार्वजनिक पेयों स्टॉल का शुभारंभ किया गया। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए जिले के कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने चौक चौराहों में आम जनों के लिए पेयों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जनपद सीईओ संजय दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकरगढ़ के बस स्टैंड में पेयों स्टॉल होने से रोज हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। सार्वजनिक पेयों स्टॉल में लोगों की सुविधा के लिए कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं, जिसके द्वारा सुबह 8 बजे से 8 बजे तक रात तक किया जाएगा। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सरपंच, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जिला बुरहानपुर के उपनगर लालबाग से 3 किलोमीटर दूर ग्राम चिंचाला क्षेत्र के सतपुड़ा पर्वत पर स्थित मां भगवती माता मंदिर लगभग 50 से अधिक वर्षों से स्थापित है। नवरात्रि के चलते जहां मंदिर पर सुबह से माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता था, वहां आज सन्नाटा पसरा पड़ा है। आपको बता दें कि मंदिर पहुंच मार्ग 50 वर्षों से अधिक वर्षों से नहीं बना था। विधायक एवं सरपंच निधि द्वारा सन 2025 में मंदिर पहुंच मार्ग खरवा मुरुम द्वारा बनाया गया। एक अच्छा मार्ग बनते ही रेलवे द्वारा एंगल लगाकर माता का पहुंच मार्ग रास्ता बंद हुआ। दुख की बात हुई लालबाग के भक्तों के पहुंच मार्ग मंदिर जिससे दर्शन करने नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर भगवती माता मंदिर पर भव्य मेले का आयोजन भी होता है। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन, जिसमें लालबाग सहित आसपास के ग्रामीण से भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माता के दर्शन कर विशाल भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। बता दें कि लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का प्रयास भी रास्ता खोलने में अधूरा रहा, जिससे लालबाग के भक्तों में नाराजगी नजर आई। दूसरी ओर भगवती माता मंदिर प्रांगण पर एक पेड़ मां के नाम से विधायक एवं शासन द्वारा वर्षा काल में लगाए गए थे। कुछ पौधे वो भी इस भयंकर गर्मी में सूखते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ तक कुएं का पानी सूखता नजर आ रहा है। ऐसे में ये पौधे जीवित रहेंगे या सूखेंगे, ये तो समय ही बताएगा। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर 3 दुकानदारों से 326 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती कर राशि 6,000 रुपए का स्पॉट फाइन जुर्माना वसूल किया गया। प्रतिबंधित पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण करने वाले तथा गीला सूखा कचरा अलग अलग रखने हेतु दुकानों पर डस्टबिन न रखने वालों सहित अन्य प्रकार से स्वच्छता के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने और साफ सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हुए 3 दुकानदारों से 326 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती कर लगभग राशि 6,000 रुपए का स्पॉट फाइन जुर्माना वसूल किया गया और नागरिकों को स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की समझाइश दी गई। इन इलाकों में की गई स्पॉट फाइन चालानी कार्रवाई नगर के वार्ड क्रमांक 4, 11, 12 तथा 13 के क्षेत्रों में प्रतिबंधित पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण करने वालों के साथ ही सड़क पर पानी बहाने, गीला सूखा कचरा अलग अलग रखने हेतु डस्टबिन न रखने वालों तथा मिक्सी कचरा देने, सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा थूकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। इनमें मुख्यतः महेश ट्रेडर्स किराना, लक्ष्मी किराना, अनिल किराना, माँ दुर्गा किराना, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान सहित 3 दुकानदारों से 326 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती कर राशि 6,000 रुपए का स्पॉट फाइन वसूलने की कार्रवाई की गई। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी द्वारा सभी समाज जनों के अध्यक्षों से अनुरोध किया, विवाह समारोह, व्यवसायिकों एवं दुकानदारों पर प्रतिबंधित पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण करने वालों पर प्लास्टिक के ग्लास, कटोरी, डिस्पोजल पत्तल के बजाय पारंपरिक बर्तनों, पॉलीथीन से बनी थैलियों से अभियान कहाँ चला? शाहपुर में गुरुवार के दिन जो हाट बाजार का दिन होता है, यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा महेश ट्रेडर्स, लक्ष्मी किराना और आपके जो छोटे मोटे व्यापारी जो बाजार के अंदर होते हैं, तो उनसे हमने पॉलीथीन जब्ती की कार्रवाई की गई है। उन्हें ये भी बताया है कि पर्यावरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत भी कार्रवाई करने के, यदि अगर आपने पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं करा तो हम आपसे इन नियमों के अनुरूप 20,000 रुपये से लेकर के 1 लाख चालानी कार्रवाई भी करेंगे। तो कुछ दुकानदारों ने हमारे को ये समझाई, मतलब ये अनुरोध किया कि सर ये आगामी हम इस काम की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। इसका सहयोग हमारे को यहाँ ये मिला है साहब कि चाय की दुकानदारों के द्वारा
मतलब पूरी तरीके से चाय के डिस्पोजल रखना पूर्णतः उन्होंने बंद कर दिए और वो चीनी के मग्गे और चीनी के ग्लास रख करके वो चाय का वो दे रहे हैं। मतलब गांव की जनता का भी सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, ये शाहपुर की जनता का सहयोग है कि शाहपुर की जनता जो है इस शहर को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए अपना प्रयास निरंतर जारी कर रही है। कल नगर परिषद के द्वारा 3 कुंटल 26 किलो पॉलीथीन जब्त की है। ये 3 स्थानों से। सर आपका नाम? विजय चौहान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। नालछा थाना अंतर्गत बगड़ी फाटे पर गुरुवार सुबह अवैध रूप से गौवंश परिवहन करते हुए महाराष्ट्र की एक लोडिंग वाहन को पकड़ा है। इसमें 5 गाय भरकर महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में गौवंश परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी राहुल चौहान ने बताया कि धार निवासी युवराज पिता संतोष की रिपोर्ट पर बगड़ी फाटे से अवैध गौवंश परिवहन करते हुए पिकअप वाहन क्रमांक MH48A 2082 को पकड़ा। वाहन में 5 छोटी बड़ी गाय भरी थी, जिन्हें जब्त कर गौशाला भेजा है। इस मामले में 2 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें विजय पिता चूंडामल पारदी निवासी वामपुर थाना सिंधी खेड़ी धुलिया महाराष्ट्र एवं उसका साथी शुभम पिता सुभाष ठाकरे निवासी सिंह खेड़ी धुलिया को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध गौवंश अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। सर, आज जो गाय से भरा हुआ पिकअप वाहन पकड़ा उसका देखिए, थाना नालछा पे आज युवराज पिता संतोष निवासी नौगांव द्वारा थाना नालछा पे रिपोर्ट किया, जिसकी रिपोर्ट पे से आरोपी विजय पारदी निवासी वामपुर वो उसके साथी शुभम के विरुद्ध गोवंश अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय पेश किया गया और न्यायालय पेश करने के बाद उन्हें जेल हाजिर कराया गया। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के सारंगपुर कांड जुमे की नमाज के बाद वक्फ के खिलाफ पास हुआ। इसके विरोध में अंजुमन कमेटी के सदर अलीम बाबा जुमे की नमाज के बाद हाथों में पोस्टर लेकर काली पट्टियां बांधकर कानून के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जताया और कहा कि वक्फ संशोधन बिल अगर वापस नहीं लिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हर स्तर तक पहुंचेंगे और ये लड़ाई हम रोड पर आकर भी लड़ेंगे। मैं काली मस्जिद से इमाम अपनी कौम के साथ मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ। इस बिल तरमीमी जो हुकूमत ने पास किया है, जालिम हुकूमत ने, उसके खिलाफ जो है विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं। और ये जो हुकूमत ने जो फैसला किया है, ये मुसलमानों के हक़ में बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है। और हुकूमत के इस जो है बिल पास होने के इस फैसले से ना हम जो है खुश हैं, ना हमारे घर का कोई बच्चा, ना हमारी कौम का कोई बच्चा, ना हमारे देश का कोई भी मुसलमान एक भी खुश नहीं है। हम सारे जो है इस चीज़ का विरोध करते हैं। और सही बात तो ये है कि ये हुकूमत हमसे, हमारे जो मुल्क है आज़ाद हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं, हमसे आज़ादी का हक़ छीना जा रहा है। जैसे ही इस तरह हमारे 3 तलाक वाले जो है मसले में हमारे दीनी मामले में दखल अंदाजी थी, अब इसी तरीके से जो है हुकूमत हमारी मस्जिदों को निशाना बना रही है, हमारे मदरसों को निशाना बना रही है, हमारे कब्रिस्तानों को, हमारी दरगाहों को, हमारी खानकाहों को। और ये वक्फ शुदा चीज़ जो है ये किसी की मिल्कियत नहीं होती है, अल्लाह की मिल्कियत में आती हैं ये चीज़ें। और जो है सारा मुसलमान इसका मुहाफ़िज़ होता है, निगहबान चौकीदार इसका। लिहाजा अगर हमें जो है अपनी जानें भी गंवानी पड़ी इस की हिफाजत के लिए, तो हम इंशाअल्लाह इससे पीछे नहीं हैं। ये हुकूमत हमारे साथ जो है जुल्म कर रही है और हुकूमत जो है हमसे आज़ादी का हक़ छीन रही है। और हर इंसान अपनी आज़ादी के लिए जो है लड़ सकता है, डट सकता है। हम इंशाअल्लाह अपनी जानें गंवाने के लिए तैयार हैं और हम हुकूमत के इस फैसले का जो है, इस वक्फ बिल तरमीमी का जो है विरोध करते हैं। और हम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और फिल तरीके से जान से, माल से, तन मन धन से, हर चीज़ से इसका विरोध करते हैं। और ये जो है काला कानून इन्होंने पास किया है, इस
काले कानून को जो है हम आग लगाते हैं और इसको फाड़ते हैं। और हुकूमत से हमारी अपील ये है कि इसको जो है बिल को रद्द किया जाए और इसके जो इन्होंने ये बिल पास किया है इसको वापस लिया जाए और इसकी तरदीद की जाए। हम उसके इस फैसले से, इस बिल से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है और इंशाअल्लाह हम हर तरीके से हर कुर्बानी देने के लिए मैं और मेरी कौम का बच्चा बच्चा, औरतें, माएँ, बहनें, बूढ़े, सब हर कोई तैयार है इंशाअल्लाह। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिले के बेला में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट स्थापित है, जिसमें वहां आसपास लगे हुए गांव के ग्रामीण अल्ट्राटेक प्लांट के मैनेजमेंट के दादागिरी और तानाशाही से ग्रामीण जन परेशान हैं। अल्ट्राटेक प्लांट के मैनेजमेंट द्वारा सोनरा, बैजनाथ, मधेपुर, भूलगढ़, खमहरिया, नरोरा गांव के बगल से 100 मीटर में माइंस लगाकर डायनामाइट से ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे गांव के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ब्लास्टिंग के कारण बोर बंद हो गए हैं, पानी का भीषण संकट हो गया है। ग्रामीण जनों द्वारा इसकी शिकायत कई बार नौबस्ता चौकी और रीवा जिला कलेक्टर को शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब ग्रामीण अल्ट्राटेक के मैनेजमेंट से बात करते हैं तो लाठी डंडा निकाल करके उनके द्वारा ग्रामीण जनों के साथ मारपीट की जाती है। साथ ही बंदूक दिखाकर ग्रामीण जनों को डराया व धमकाया जाता है और मैनेजमेंट के द्वारा कहा जाता है कि शासन प्रशासन हमारे साथ है, वहीं मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और मारेंगे भी, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार उपाध्याय। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ एक पास में ब्लास्टिंग लगी है कंपनी की माइंस, इससे हमारा घर गिर गया। बोर दो ठे बोर मान लीजिए धस गए सर, दो ठे बोर धस गए ब्लास्टिंग में। इसकी शिकायत जब सर किए, चौकी में किए, SDM ऑफिस में किए, कलेक्टर मैडम को दिए, आवेदन दिए। ये है हमारे पास आवेदन, श्रीमान जी कई आवेदन दिए, ये आवेदन है हमारे, सब आवेदन दिए, कलेक्टर मैडम को दिए, SDM मैडम को दिए, चौकी को दिए, थाना को दिए, सबको दिए। कंपनी में ये हुआ कि बुलाओ हुआ, आओ जाओ, आते हैं जाते हैं सर, तुमको उल्टा मुकदमा करवाते भी हैं। कल भी ऐसे बुलाए थे कि आ जाना, वहाँ गए मिलने तो हमारे ऊपर रामपुर ले गए, चौकी ले गए कि चलो ये विवाद करने आया है, जबकि हम बुलाने में गए। अधिकारी लोग आए थे, फोटो खींच के ले गए थे कंपनी के अधिकारी, हमको बुलाए कि आ जाना, यहाँ मुलाकात हो जाएगी। हम गए तो वहाँ हमारे ऊपर बात कर दिए। एक राहुल सिंह है, शिव कुमार सिंह है, आनंद पाठक जी हैं और उसके ऊपर भी हैं, सब बुलाते हैं फिर मरवाते हैं। क्या करें साहब, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ जाएं हम लोग। आपका घर कैसे गिर गया? हमारा घर ये रात को ब्लास्टिंग यहाँ पे ये चल रही है माइन सर, पास में मशीन लगी है, 10 फीट नहीं है, हमारे बोर से 10 फीट नहीं है। क्या करें, ब्लास्टिंग चला दिए, घर गिर गया। ये देखिए सर, घर गिर गया, बोर धस गए, वो एक बोर धस गया, ये एक बोर धस गए। पानी की किल्लत अब कहाँ से आए पानी? राह रखा, ये हमारे अढ़िया वाले हैं, खेत हैं, यहाँ आधी रात ब्लास्टिंग कर देते हैं, किसी को बताते नहीं है। ब्लास्टिंग कर दिए, पत्थर आता है वहाँ तक, गांव तक पत्थर जाता है। क्या करें? शासन प्रशासन में शिकायत किए हैं? जी, शासन प्रशासन में शिकायत की है, हमारे पास आवेदन है, कई आवेदन है, हर जगह हम आवेदन दे चुके, एक आध दो बार समझौता हुआ, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। न नुकसान दिए हमारा आज तक, न कुछ दिए, बस आश्वासन देते हैं। यूनिट हेड तक, राना डी तक बात गई, बस बोलते हैं, फिर बाद में बोल देते हैं गोली मरवा देंगे, जिला बदल करवा देंगे, धमकी दे देते हैं। क्या करें सर, गरीब आदमी। ये माइंस देखिए अभी भी चल रही सर, देख लीजिए, ये माइंस अभी भी चल रही है, 10 फीट में है। यहाँ ये आम के पास एकदम माइंस होल ब्लास्टिंग करती है, आम के पास। ये क्या करे सर, इधर यहाँ राह रखा, खेत बोया है, कोई बताने नहीं आता कि ब्लास्टिंग चल रही, भाई किनारे हो जाओ। एकदम खुला है माइंस, पूरी खुले में माइंस है सर। ये मशीन किसकी लगी हुई बगल में? ये कंपनी की मशीन हमारे में जबराई लगा के रखे हैं। क्या करें सर, ये लीज हो गई है कंपनी की, जबकि हमारी पट्टे की, निजी पट्टे की ज़मीन है, बगीचा है हमारा। अच्छा, ये घर इसीलिए गिर गया क्या आपका? जी, माइन से घर गिर गया सर। ब्लास्टिंग चलाने में बहुत हाई ब्लास्टिंग चलाते हैं जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? तमाम द्वारिका
ज़्यादा। अच्छा, ये कंपनी की ब्लास्टिंग से नुकसान होता है? नुकसान होता है, सारा सामान खपड़ा वपड़ा सब फूट जाई बताई। शिकायत किए हैं कहीं? शिकायत हम कहाँ जाई, गरीब आदमी कहाँ कर जाइए, अब ऐसे बताते हैं। अच्छा, कंपनी के अधिकारी लोग नहीं आते? हाँ, कोई नहीं आते। खेती में भी पत्थर आते हाँ, होंगे? खेती में भी पत्थर आते हैं, खेती लाने तो पत्थर नहीं आती है। मवेशियों को भी पत्थर लगते होंगे? जैसे कि पत्थर लगता है, कहाँ बांधे, कहाँ बाहर से बनते हैं सारी चीज़, और कहाँ ये जो माइंस, इसका पानी कहाँ डैम्प करते हैं कंपनी वाले? या फालतू बहता रहा, मोटर लगा के बहाते हैं कि ऐसे ही मोटर लगा के पानी नाले से बह जाता है? नाला से बह जाता है। अगर अगल बगल कहीं में स्टोर नहीं करते? हाँ हाँ, कहीं नहीं करते। मवेशी पिया समय उससे का मतलब बह जाता है, चलिए, कहीं भरो खदान में भरो मवेशी पिया नहीं करते। ठीक। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां वर्ष 2018 में शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत न्यायालय रीवा के पास प्रिंस के ऊपर आरोपी लकी सिंह परिहार, सतीश पटेल, बलेंद्र रजक, अर्पित द्विवेदी, राहुल मिश्रा, संजय दाहिया ने मिलकर पिस्टल से फायर करके हत्या करने का प्रयास किया था, जिस पर आरोपी गण के खिलाफ पुलिस थाना सिविल लाइन रीवा में हत्या का अपराध क्रमांक 894/2018 में दर्ज किया। आरोपीगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपीगढ़ का प्रकरण विचारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश रीवा संतोष कुमार तिवारी के न्यायालय में पेश किया गया, जिसका विचारण किया जा रहा है। न्यायालय द्वारा सभी आरोपीगढ़ों को हत्या के प्रयास से दोषमुक्त घोषित किया गया। आरोपीगढ़ की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ने की। रीवा से हत्या के आरोपी बरी हुए हैं, क्या था पूरा मामला? ये आपराधिक मानववध के प्रयास का मामला था, जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा श्री संतोष कुमार तिवारी जी के न्यायालय से आरोपी राहुल मिश्रा, लकी सिंह परिहार, सतीश पटेल, संजय दाहिया, अर्पित द्विवेदी और बालेंद्र रजक को दोष घोषित किया गया है। इन सभी के खिलाफ आक्षेप ये था कि 20 दिसंबर 2018 को शाम 7 बजे के करीब इन लोगों ने संगठित होकर के फरियादी अखंड प्रताप सिंह प्रिंस के ऊपर जानलेवा हमला किया, प्राणघातक चोटें पहुंचाई, गंभीर चोटें पहुंचाई, जिस पर थाना सिविल लाइन में इन लोगों के खिलाफ अपराध क्रमांक 894/18 में आपराधिक मानववध का प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सभी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इसका विचारण जो है माननीय 14वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा किया गया था। सभी आरोपियों को दोषमुक्त घोषित किया। इनकी पैरवी किसने की थी? आरोपी राहुल मिश्रा, लकी सिंह परिहार, सतीश पटेल, संजय दाहिया एवं अर्पित द्विवेदी की ओर से पैरवी में राजीव सिंह परिहार बने। सही बरी हो गए हैं, ये सभी दोषमुक्त। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।